अच्छा देखिए बच्चे, आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको आइडोफार्म टेस्ट के मुतालिक बताया था। आज मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ बच्चे इन टेस्ट के मुतालिक। जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, हेलो फार्म टेस्ट हैं, हम वो क्यों नहीं करते? ठीक है, हम सिर्फ आइडोफार्म ही क्यों करते हैं? हेलो फार्म क्या है जी, टेस्ट। ठीक है, जैसे बच्चे कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आइडोफार्म, और मैंने सुपर हिट ट्रिक भी आपको बताई थी आइडोफार्म टेस्ट के लिए। ठीक है, तो क्या फार्मूला था आइडोफार्म का? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्या था जी, आइडोफार्म। आइडोफार्म का क्या फार्मूला था? फार्मूला था जी हमारे पास सी एच क्या था जी, I3। क्या था जी, सी एच क्या था जी, सी एच क्या था, I3। ठीक है, सी एच क्या था जी, I3। अच्छा, तो आइडोफार्म का अगर हम फार्मूला लिखते हैं, यानी आइडोफार्म का फार्मूला ये है, तो हेलो फार्म का अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है बच्चे, CHX3। क्या होता है, CHX3। ये क्लोरीन भी हो सकता है, यानी CH क्या हो सकता है, Cl3 भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, Br क्या हो सकता है जी, 3 भी हो सकता है। देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास जो ब्राइट येलो क्रिस्टल लाइंस आते हैं वो सिर्फ किसके आते हैं बच्चों, CHI3 के आते हैं। ओनली ब्राइट क्रिस्टल्स जो येलो कलर्स के आते हैं वो किसके आते हैं, CHI3 के आते हैं। जबकि हमारे पास क्लोरीन्स के क्या होते हैं बच्चे, नो कलर्स, यानी कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता बच्चों। ठीक है, देयर इज नो कलर ऑफ क्या होता है बच्चे, प्रेसिपिटेट, और ये लिक्विड की तरह होते हैं बच्चों। ठीक है, नो कलर। जबकि हमारे पास क्या होता है, इनका जो है थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर आता है, लेकिन वो काफी देर के बाद ब्राइट येलो कलर आता है ब्रोमीन का, लेकिन काफी देर के बाद। इस वजह से इसको प्रेफर किया जाता है किसको बच्चों, CHI3 को। आइडोफार्म टेस्ट को जो है वो क्या किया जाता है जी, प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर्ड विद क्या है जी बच्चों, अदर टेस्ट। ठीक है जी, इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कार क्या कहलाता है जी, आइडोफार्म क्या है जी, टेस्ट। अच्छा, अब जरा एक मैं MCQ लिखता हूं बच्चों। ये देखें जी, हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या है जी, फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इज क्या है जी, करेक्ट, करेक्ट फॉर किसके लिए जी, आइडोफार्म टेस्ट। आइडोफार्म क्या है जी, टेस्ट। इसमें से कौन सा जो है ये आइडोफार्म टेस्ट के लिए क्या है बच्चों, रिएजेंट इस्तेमाल होता है बच्चे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्या जी, आइडोफार्म टेस्ट। अल्फा ऑप्शन है बच्चों NaOH। ठीक है जी, इसके साथ क्या है बच्चों, I2 है। बीटा ऑप्शन में लिख देता हूं Na2, Na2, यहाँ पे क्या है जी, Na2CO3, और इसके साथ क्या है बच्चे, I2। ठीक है, चार्ली ऑप्शन में लिख देता हूं बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो है आपका क्या है जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ क्या है बच्चे, I2 है। और जो डेल्टा ऑप्शन है बच्चे वो लिख देता हूं जी, बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। हाँ जी, बताएंगे जी, कौन बताएगा जी कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन है? शाबाश, कौन बताएगा जी? अल्फा ऑप्शन। अल्फा। अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन जो है सबका ख्याल यही है, अल्फा ऑप्शन। जी। अल्फा जी, अल्फा, सब अल्फा पे इत्तेफाक कर रहे हैं। अगर बच्चे मैं डेल्टा कह दूं तो क्या ख्याल है? ये बच्चे एक्वस है, उसकी बेस वीक नहीं है तो वो रिएक्शन मुश्किल नहीं होगा। एक्वस। याद रखें बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो है ये क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। ठीक है, तो ये बेस वीक नहीं है Na2CO3 तो रिएक्शन ये होगा। जी जी रिएक्शन होगा। ये एक्वस अगर Na2CO3 है, ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ बच्चे। हमारे पास क्या है जी, ये जो Na2CO3 है, जब ये एक्वस होता है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ बच्चे, वाटर के साथ। ठीक है जी, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2NaOH, और प्लस क्या बन जाता है, H2 क्या होता है, CO3। तो ये देखें स्ट्रॉन्ग क्या बन रहा है बच्चों, बेस बन रहा है। जब ये स्ट्रॉन्ग जो और है अब बेस बन रहा है तो इसका मतलब है इट गिव्स क्या देगा बच्चे, आइडोफार्म क्या है जी, टेस्ट।
इट गिव्स क्या जी, अगर सर ये एक्वस ना हो तो नहीं देगा ना? एक्वस ना हो तो फिर ये नहीं देगा। अगर एक्वस होगा वाटर में डालेंगे तो ये NaOH देगा, उसके बाद होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे MCQ है, ठीक है, ये याद रखना है बच्चों। तो एक MCQ मैं और करवा देता हूँ आपको, लेकिन चलें बस ठीक है, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके जी, तो ये टेस्ट क्या कहलाता है बच्चों? इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों? हेलो फार्म टेस्ट। ये सारे कंसेप्ट थे अबाउट क्या है जी, हेलो फार्म टेस्ट के मुतालिक जी। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा बच्चे, वो हमारे पास क्या है बच्चे, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं जी। क्या है जी? मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं जी, ठीक है, जो कि हम डिटेक्ट करते हैं जी। मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड को डिटेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द डिफरेंट टेस्ट टू डिटेक्ट क्या है बच्चों, डिफरेंट क्या है जी, कंपाउंड्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर आखिरी कॉलम की हेडिंग क्या है? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चे, ये मैंने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिखे हैं, और मैंने बताना है आपको अभी कि ये जो है कौन से एल्डिहाइड हैं, कौन से कीटोन्स, कौन से अल्कोहल्स, कौन से फिनोल, और चेंज क्या होती है। ये सारी चीज़ें बच्चे एक ही टेबल में बता रहा हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपने याद रखनी है। सबसे पहले याद रखें बच्चे, हमारे पास जो टॉलन टेस्ट होता है, टॉलन टेस्ट जो है वो कौन देता है बच्चों? टॉलन टेस्ट जो होता है हमारे पास क्या होगा जी, क्या एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट देते हैं? बोलें ज़रा।
एल्डिहाइड क्या टोलन टेस्ट देते हैं? यस सर। यस। कीटोन देते हैं? कीटोन्स? नो सर। कीटोन नहीं देते, अल्कोहल भी नहीं देते, फिनोल भी नहीं देते, ठीक है। और बताएं जी कलर कौन सा चेंज होता है बच्चे टोलन टेस्ट में? क्या बनता है बच्चे? सिल्वर मिरर बनता है। क्या बनता है बच्चों? सिल्वर क्या है जी? मिरर। क्या बनता है बच्चों? सिल्वर क्या होता है जी? मिरर बनता है। उसके बाद है जी फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट। इसको हम आल्सो कहा गया कहते हैं बच्चे फिलिंग सोल्यूशन क्या है जी? टेस्ट। फिलिंग सोल्यूशंस जो है हमारे पास क्या होते हैं जी? सबसे पहले एल्डिहाइड देते हैं। और कौन से एल्डिहाइड बच्चे? ये भी आपने साथ लिखना है। ये भी एल्डिहाइड देते हैं लेकिन कौन से जी? एलिफेटिक। कौन से होते हैं बच्चे? एलिफेटिक। ये भी हमारे पास जो फिलिंग सोल्यूशन होता है ये कौन से एल्डिहाइड देते हैं बच्चे? एलिफेटिक। एलिफेटिक, ठीक है। एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या देते हैं बच्चे? टॉलरेंट फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं। ये नहीं देते, ये भी नहीं देते, ये भी नहीं देते, ठीक है बच्चे। कलर कौन सा बनता है? ब्रिक रेड। क्या बनता है बच्चों? ब्रिक रेड क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ब्रिक रेड क्या बनते हैं जी? प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है जो बेंडीडेक्स सोल्यूशन टेस्ट होता है ये सिर्फ कौन से देते हैं बच्चों? एलिफेटिक देते हैं। एलिफेटिक क्या है बच्चे? एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड ये भी नहीं देते, ये भी नहीं देते, ये भी नहीं देते। और हमारे पास क्या होता है बच्चे? इसके भी जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं यही बनते हैं। ब्रिक रेड क्या बनते हैं जी? प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है ये नहीं देते, ठीक है जी। कौन से बच्चे? एल्डिहाइड। जबकि हमारे पास कीटोन देते हैं। और उसके बाद ये भी नहीं देते, ये भी नहीं देते, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है जो हमारे पास कलर बनता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वाइन रेड। क्या बनता है बच्चों? वाइन रेड जो है वो क्या बनता है बच्चों? कलर बनता है। उसके बाद क्या है बच्चे? लूकास टेस्ट है। लूकास टेस्ट आपको पता है बच्चे एल्डिहाइड भी नहीं देता, ना ही कीटो देता है, ना ही अल्कोहल देता है। अल्कोहल देता है कि नहीं देता? हाँ सर देता देता है है देता है। अल्कोहल है सर। जी। तो चलें जी, ये अल्कोहल देता जवाब है, देता फिनोल है, नहीं ये देता। नहीं देता। और हमारे पास क्या चीज बनता है बच्चों? आयली। ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बच्चे आयली क्या है जी? लेयर्स अल्काइल हैलाइड की। उसके बाद क्या है जी हमारे पास? नेक्स्ट जो है कौन सा है बच्चों? सोडियम बाय सल्फाइड टेस्ट। कौन सा है बच्चों? सोडियम क्या है जी? बाय सल्फाइड क्या है जी? टेस्ट बताएं जी। तो कौन कौन देता है जी सोडियम बाय सल्फाइड टेस्ट? अल्डिहाइड कीटोन। क्या देता है? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, लेकिन कौन कौन से? सर मिथाइल कीटोन। हाँ जी, मिथाइल कीटोन देते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड देते हैं, मिथाइल कीटोन। क्या देते हैं बच्चों? मिथाइल क्या है जी? कीटोन्स, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है? अल्कोहल नहीं देते, फिनोल भी नहीं देते। और कलर कौन सा होता है बच्चे? बोलो शाबाश। वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट्स, वेरी गुड। क्या बनते हैं बच्चों? वाइट के हैं जी? प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। हाँ जी, 2,4-DNPH टेस्ट। 2,4-DNPH टेस्ट जी बच्चों, ये कौन देता है? एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। ये सिर्फ देते हैं जी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये भी नहीं देते, ये भी नहीं देते, ठीक है। और हमारे पास किस कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं? रेड कलर के। येलो ऑरेंज। येलो रेड या रेड येलो, ठीक है। रेड कलर्स के हमारे पास क्या बनते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और एक बचे और लिख लें आप लोग, ब्रोमीन टेस्ट। ब्रोमीन टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट जी बच्चे। ब्रोमीन टेस्ट कौन कौन देता है बच्चों? ब्रोमीन टेस्ट फिनोल। क्या देता है? सिर्फ फिनोल देता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जी। क्या देता है? सिर्फ फिनोल सर देता है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल के कुछ मिथाइल कीटोन्स देते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजीन टेस्ट में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ही देते हैं। सारे देते हैं बच्चे, जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है सारे के सारे 2,4-DNPH टेस्ट देते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास क्या होता है? ब्रोमीन जो होते हैं ये किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं बच्चों? यहाँ पे लिख लें जी, वाइट प्रेसिपिटेट्स। क्या बनते हैं बच्चे? वाइट के हैं जी प्रेसिपिटेट्स। ये मैंने सारा टेबल आपको बना दिया है। हमारे पास जितने भी टेस्ट हैं बच्चों ये आपको जो है वो आने चाहिए, ठीक है जी। सर ओके जी बच्चे बोलें। ये ब्रोमीन टेस्ट कौन देता है? ब्रोमीन से फिनोल देता है बच्चे, ना तो अल्कोहल देता पेट्रोल। है। फिनोल, फिनोल। जी सर। और ना तो अल्कोहल देता है, ना कीटोन देता है, ना एल्डिहाइड देता है। सिर्फ फिनोल जो है ये टेस्ट देता है बच्चों, ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद जो है आपको जो है ना जो कुछ एक, चले मैं छोटी सी और भी आपको कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलें ये लिख लिए आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट जो है बच्चे याद रखना है जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रो क्या है जी, प्रोसाइड, प्रोसाइड क्या है जी, टेस्ट। इसमें क्या होता है बच्चे, इसका फार्मूला क्या है जी, Na2 जो कम्प्लेक्स होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चे, Fe क्या होता है जी, Cn के साथ 5 का मेरे ख्याल होते हैं 5, और इसके साथ क्या होता है बच्चे NO जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। इसके साथ जो है हमारे पास जो होता है जी सिल्वर मिरर टेस्ट का जो कम्प्लेक्स है वो भी आपको आना चाहिए। जो सिल्वर मिरर टेस्ट का जो कम्प्लेक्स होता है उसका क्या फार्मूला होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट के कम्प्लेक्स का, ये कम्प्लेक्सेस के फार्मूले आपने बच्चे देख लेने हैं। Ag क्या होता है बच्चों, Na3 क्या होता है जी, होल ट्वाइस, और इसके साथ OH एक होता है, ठीक है जी, एक OH होता है। ये बच्चे सारे फार्मूले मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारे जो फार्मूले हैं आपने जो भी कम्प्लेक्स के फार्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं इन फार्मूलों को आपने बच्चे देख लेना है। दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। तो जो है ना इनको आपने देख लेना है। ये सिल्वर मिरर का है और ये सोडियम क्या है जी, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी मेरे जहन में नहीं आ रहे बच्चे वो फार्मूले, आप ज़रा लिख लें, इनको भी ज़रा चेक कर लेना है कि क्या यही फार्मूले हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मैंने एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्या है जी हमारे पास, क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या है बच्चे, कार्बोक्सिलिक क्या है जी, एसिड्स, ठीक है। देखिए जी सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है। व्हाट इज द जर्नल फार्मूला ऑफ, क्या है जी बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है क्या फार्मूला है, RCOOH। क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। मैं अब छोटी सी एग्जांपल लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है जी H है, यहाँ पे क्या है जी H है, यहाँ पे क्या है जी H है, यहाँ पे क्या है जी C, यहाँ पे क्या है जी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है बच्चों O, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है बच्चों, H लगा हुआ है, ठीक है। ये जनाब क्या है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड की मैंने एग्जांपल लिख दी, CH3COO क्या है बच्चों, H। अब जो चीज़ मैंने आपको बतानी है बच्चे, सबसे पहले बताएंगे आप लोग कि इस कार्बन के अंदर कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। बताएं जी इस कार्बन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, बोलो शाबाश। sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है बच्चों, sp3 क्या है जी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, इस कार्बन में कौन सी हो रही है, sp2 कौन सी हो रही है जी, sp2 हो रही है। इस ऑक्सीजन के अंदर कौन सी हो रही है, sp3 sp3 sp3। sp3 वो क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है बच्चे, दो लोन पेयर हैं, ठीक है। तो दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर, तो टोटल 4 हो गए। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp3 क्या है जी, हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखें बच्चे बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करता हूं, बॉन्ड एंगल की, ठीक है, तो देखो मेरे बच्चों बॉन्ड एंगल क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है किसके अंदर बच्चे, कार्बन के अंदर, बताओ इसके अंदर कितना बॉन्ड एंगल होगा, अप्रोक्सीमेटली चले कर देते हैं, कितना, 109 पॉइंट, वेरी गुड, 109 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, 5 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो होगा बॉन्ड क्या है जी, बॉन्ड क्या है जी, एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, sp2 और क्या हो जाएगा C। यहाँ पे हमारे पास इसमें कौन सी हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रही है। बताओ इसमें कितने का एंगल होगा, बोलो जरा शाबाश, 120 का, वेरी गुड शाबाश। और इसके साथ जो है जो ऑक्सीजन है बच्चे, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इसमें कितने का एंगल होगा, शाबाश बोले। 104.5 नहीं, 104.5 वेरी गुड शाबाश। ये किसने आंसर दिया, सर जोहा जोहा, वेरी गुड शाबाश बच्चे, जोहा सही कह रही हो। इसमें क्योंकि दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर से तकरीबन 2.4 कम होता है, तो दो लोन पेयर से तकरीबन 5 कम होता है। इस वजह से ये वाटर की तरह होगा बच्चे, वाटर का जिस तरीके से होता है
तो इसका एंगल क्या हो जाएगा बच्चे 104 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे 5 डिग्री का क्या हो जाएगा बच्चों एंगल हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये आपने इसमें कंसेप्ट जो है वो याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें जी हमारे पास ये आपको बाउंड एंगल्स का पता चल गया। अब 2-3 और इंफॉर्मेशन आपको इसके मुतालिक दे दूं बच्चे। ठीक है जी, ये जो होती हैं ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं बच्चों, ये क्या हो सकती हैं जी, ये हमारे पास इनका जो है यानी जो फार्मूला होता है, यानी जो होमोलोगस सीरीज में हम इसका फार्मूला लिखते हैं वो भी आपको होना चाहिए। होमोलोगस क्या है जी सीरीज में जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा फार्मूला होता है, CN क्या होता है बच्चे H2N क्या है बच्चे O2, CnH2n क्या होता है बच्चे O2। उसके बाद होता है ये फार्मूला किसके साथ मैच करता है, शाबाश बताओ जरा, किसका फार्मूला दोनों का सेम होगा, ये किसके साथ मैच करता है, किसके साथ, एस्टर्स के साथ। वेरी गुड, शाबाश। एस्टर्स और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, आइसोमर। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट क्या होता है बच्चे डिफरेंट, क्या होता है बच्चे, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट क्या होगा बच्चों डिफरेंट, क्या होगा बच्चों फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट क्या होगा बच्चे फंक्शनल ग्रुप। तो अब देखें बच्चे हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये क्या हो सकते हैं बच्चों, एलिफेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एलिफेटिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बच्चों, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चों, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एलिफेटिक यानी ओपन चेन में होंगे और एरोमेटिक जो होंगे वो जहरी सी बात है उनमें क्या होगा बच्चों, बेंजीन जो है वो रिंग जो है वो इस्तेमाल होगी, बेंजीन रिंग जो है वो क्या होगी बच्चे प्रेजेंट होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बच्चे, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। सही है जी। अच्छा जी, अब एक मैं ज़रा इम्पोर्टेंट बच्चे एक MCQ आपको करवाने लगा हूं और आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वही मुझे बताएगा। एक यहाँ पे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं बच्चों फैटी एसिड्स, क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, फैटी एसिड्स। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होगा, तो मुझे बस इसी का आपने आंसर देना है। मैं MCQ ही चलें लिख देता हूँ। लिखे जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द क्या है जी फॉलोइंग, विच वन ऑफ द क्या है जी फॉलोइंग इज क्या है बच्चों फैटी एसिड्स, इसमें से कौन सा जो है बच्चे क्या है जी फैटी एसिड्स है। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, क्या है जी, इसको समझ लो जी, हमारे पास क्या है जी कोई भी कर दें, चले ये कर दें जी, डेका नोविक एसिड। ठीक है जी, डेका नोविक एसिड। बीटा ऑप्शन है जी बेंजोइक एसिड, क्या है जी बेंजोइक एसिड। ठीक है जी। चार्ली ऑप्शन में लिख देता हूँ एक्सैलिक एसिड, क्या होता है बच्चों एक्सैलिक एसिड। और डेल्टा ऑप्शन लिख रहा हूँ जी ऑल आर फैटी एसिड्स, ऑल आर क्या हैं बच्चों फैटी एसिड्स, सारे के सारे जो हैं बच्चों क्या हैं जी फैटी एसिड्स हैं जी। बच्चे महानूर बताएगी, बच्चे महानूर, महानूर बताओ बच्चे, शाबाश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा महानूर। चार्ली सर। महानूर, महानूर आप क्लास में हो, महानूर। सी होगा सी। महानूर जावेद आप क्लास में मौजूद हैं बच्चे, मुझे आंसर दो, शाबाश जल्दी करो। सर उसने चैट बॉक्स में आंसर दे दिया। अच्छा, क्या आंसर दिया है उसने, सर उसने ऑक्सैलिक एसिड दिया है। अच्छा सर एक्सैलिक इसका एसिड। अल्फा, सर इसका अल्फा है ना डेकानोइक एसिड। सर अल्फा आएगा। हाँ जी याद, अच्छा याद रखें बच्चे, ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स ये याद रखना है बच्चे, एक तो क्या होते हैं एलिफेटिक होते हैं, याद रखना है बच्चे, क्या होते हैं बच्चे एलिफेटिक होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, क्या होते हैं, या ये एलिफेटिक होते हैं और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी स्ट्रेट यानी होंगे हमारे पास, यानी ओपन चेन होंगे और इनके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा, इनको हम फैटी एसिड कहते हैं। तो डेकानोविक एसिड जो है ये हमारे पास क्या है बच्चों फैटी एसिड्स है।
बेंजोइक एसिड में तो क्या है बच्चे, बेंजीन रिंग है, तो इसको तो क्या होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए। एक्जेलिक एसिड का आपको पता है बच्चे फार्मूला क्या होता है बच्चे, COOH। यहाँ पे क्या होता है जी, COOH। इसके अंदर क्या है बच्चे, 2 COOH ग्रुप हैं, तो इसके अंदर तो क्या होना चाहिए बच्चे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए। ऑल आर फैटी एसिड नहीं है, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चों, अल्फा ऑप्शन जो है वो आपका क्या है बच्चों, करेक्ट वन है। अल्फा ऑप्शन इज क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया फैटी एसिड्स का, क्लियर? यस ओके, सर। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है जी, तो हम अब क्या करते हैं बच्चे, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, चलें अभी जब ज़हन में आ जाएगी वो मैं बता दूंगा। तो बहरहाल ये फैटी एसिड्स का आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, चलें अभी वो ज़हन में नहीं आ रही। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे नामन क्लेचर्स की। क्या है जी हमारे पास, क्या है जी, नामन क्या है जी क्लेचर। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी फार्मूला। क्या लिख देते हैं जी, फार्मूला। यहाँ पे उसका लिख देते हैं बच्चों कॉमन नेम। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेते हैं बच्चे, इसका सोर्स। ठीक है, और यहाँ पे उनका क्या लिख लेते हैं बच्चे, IUPAC नेम। ठीक है, ये चीज़ें में मैं क्या करता हूँ बच्चे, कुछ कंपाउंड लिखता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, और इसके मुताबिक हम इसको करते हैं जी। सबसे पहले है बच्चे HCOOH। जी बच्चे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, इस कंपाउंड फॉर्मिक का एसिड। कॉमन नेम है बच्चों फार्मिक एसिड। ठीक है, इसका सोर्स क्या है बच्चे, फार्मिका। फार्मिका क्या होता है बच्चे, जो रेड आंट होती है, रेड आंट। ठीक है, कभी आपको चींटी ने काटा हो तो आपको थोड़ी सी खारिश शरीफ होती है, तो ये क्या है बच्चे, रेड आंट है। ठीक है, क्या कहलाती है बच्चों, रेड आंट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, फार्मिक एसिड। ठीक है जी, तो क्या है बच्चे, इसको फार्मिका से ये ऑब्टेन्ड होता है, और इसका IUPAC नेम क्या है बच्चों, याद रखें बच्चे, ये जो IUPAC हम लिखते हैं, ये अल्केन जो है, अल्केन, अल्केन के ई को हटाएंगे, ओवेक एसिड लगाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चे, अल्केन को हटाएंगे, ओवेक एसिड लगाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाता है बच्चे, अल्कानोविक एसिड। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं बच्चों, मीथेन कहते हैं। Ethanoic acid. मीथेन के ई को हटाया, ओवेक एसिड लगाया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, मेथानोविक एसिड। क्या बन जाएगा बच्चों, मेथानोविक क्या है जी, एसिड। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है बच्चों, CH3। यहाँ पे क्या है बच्चों, COOH। इसका नाम क्या है बच्चे, कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या नाम है बच्चों, एसिटिक क्या है जी, एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। ठीक है जी, ये कहाँ से निकला बच्चे, एक्ट्रम से, एक्ट्रम। ठीक है, एक्ट्रमन से, या एक्ट्रम भी इसे कहते हैं, एक्ट्रम से निकला। एक्ट्रम का क्या मतलब होता है, विनीगर, विनीगर। ठीक है बच्चे, और हमारे पास इसका IUPAC नेम क्या है जी, एथानोविक एसिड। क्या है बच्चे, एथानोविक क्या है बच्चों, एसिड। ठीक है जी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चों, CH3, यहाँ पे क्या है जी, CH2, यहाँ पे COOH है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या है जी, प्रोपानोविक एसिड। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं जी, प्रोपानोविक एसिड, प्रोपानोविक एसिड। ठीक है, IUPAC भी यही है और ये भी यही है, तो हमारे पास क्या होता है, तो ये कहाँ से निकला है बच्चे, प्रो। ठीक है जी, प्रो, प्रो का क्या मतलब होता है, कौन से होते हैं, फार, जो फार होते हैं, फार। ठीक है, सर हाँ हाँ, सर बुक में लिखा हुआ है प्रोपियोनिक एसिड, IONI, कॉमन नेम, कॉमन नेम। प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपानोविक एसिड भी इसे कहते हैं, सही कह रहे हैं, प्रोपियोनिक एसिड भी कहेंगे, सही कह रहे हैं, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ठीक है। और क्या है बच्चे, प्रो जो है ये फर से निकला है बच्चे, और जो प्रोटियोस है, प्रोटियोस। ठीक है, प्रोटियोस का क्या मतलब होता है बच्चे, फैट। प्रोटियोस का क्या मतलब होता है बच्चे, फैट। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है बच्चे, प्रोपानोविक एसिड है। क्या बच्चे, प्रोपानोविक क्या जी, एसिड। ठीक है,
इसको हम प्रोपानोविक एसिड भी कहते हैं बाज़ औक़ात और प्रोपियोनिक एसिड भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, लेकिन जो IUPAC है वो सिर्फ उसमें क्या होगा बच्चे, प्रोपानोविक एसिड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास 4 हैं बच्चों, ठीक है जी, CH3, यहाँ पे क्या है बच्चों CH2, यहाँ पे क्या है बच्चों होल क्या है जी ट्वाइस, और क्या है जी COOH। इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो ब्यूटेरिक एसिड है, ब्यूटेरिक क्या है जी एसिड, ठीक है। और ये कहाँ से निकला बच्चे, ब्यूट्रम से जी। और ये जो बटर की जो स्मेल आती है बच्चे, बटर की स्मेल, ठीक है, बटर स्मेल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, ब्यूट्रम कहते हैं, सही है। और इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा बच्चे, ब्यूटोनिक, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन है ना, ई को हटाया, ब्यूटेन, तो ओविक एसिड लगा दें, ओविक क्या है जी एसिड, ब्यूटानोविक एसिड हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे, ब्यूटानोविक एसिड। उसके बाद है जी हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 हैं तो इसको बच्चे यूं लिख लें जी, CH2, यहाँ पे क्या है बच्चों CH2 क्या है जी होल थ्राइस है, और यहाँ पे COOH है। इसका नाम क्या होता है, 5 हैं तो पेंटानोइक एसिड। वेल्ड्रिक एसिड बच्चे, इसका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये याद रखना है, वेल्ड्रिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है बच्चों, 5 है तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, वेल्ड्रिक एसिड, ठीक है। और क्या, कहाँ से निकला है बच्चे, ये निकला है जी वेलम से, ठीक है जी। और इसका क्या मतलब होता है बच्चे, जो वेलम होता है इसका मतलब होता है जो जड़ी बूटियां होती हैं ना बच्चे, इनको हम वेलम भी कहते हैं, ठीक है जी, क्या कहते हैं बच्चे, वेलम्स। और इसका नाम क्या होगा बच्चे, पेंटेन है, पेंटेन, ई को हटाया, ओविक एसिड लगा दिया, तो पेंटानोविक एसिड क्या हो जाएगा बच्चे, पेंटा क्या हो जाएगा, नोविक एसिड। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है बच्चों, CH3, यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे क्या कर दे बच्चे, बड़ी कैसी स्क्रीन हो गई, ओके। तो यहाँ पे देखें बच्चे CH2 कर दें जी, और होल क्या कर दें 4, और यहाँ पे COOH कर दें, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कॉपरिक एसिड, ठीक है जी, कॉपरिक एसिड, क्या कहते हैं बच्चों, कॉपरिक या जी एसिड, ठीक है। कॉपर्स कहाँ से निकले बच्चे, कैपर्स, कैपर का मतलब होता है बच्चे गोट्स, क्या होता है बच्चे, गोट्स, ठीक है जी, ये गोट्स से निकला है बच्चों। और इसका नाम क्या होगा बच्चे, हेक्सेन है, 6 हैं हेक्सेन, और आगे ई को हटा के ओइक एसिड लगा देना है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कार क्या कहलाता है बच्चों, हेक्सानोइक एसिड, क्या कहलाता है बच्चों, हेक्सानोइक एसिड। तो खास तौर पे बच्चे ये जो इनके नेम है और इनके जो सोर्सेज हैं बच्चे, ये आपको क्या होने चाहिए, अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो जो है ये कॉमन नेम जो है बड़े इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। अब कुछ और जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स है मैं वो लिखना चाहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। हाँ जी, देखिए जी हमारे पास क्या है जी, पहला तो कॉमन नेम आपको सबको पता होगा बच्चे, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो क्या है बच्चे, COOH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक है जी, बेंजोइक एसिड। हाँ जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, COOH है, और यहाँ पे आर्थो पोजीशन के ऊपर एक COOH लगा दें। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या है बच्चों, फिथैलिक एसिड, ठीक है। ये बच्चे कॉमन नेम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होने चाहिए। COOH है, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं बच्चे, COOH, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, आइसोफिथैलिक एसिड, फिथैलिक क्या है जी एसिड, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए बच्चे COOH और यहाँ पे COOH आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, टार, क्या है जी, फिथैलिक एसिड।
ठीक है, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है जी, इनके आपको नेम जो है वो आने चाहिए। अच्छा जी, एक जनाब क्या है जी, और है जी बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ हाँ, इक्रेलिक एसिड हम कहते हैं ना, इक्रेलिक एसिड। तो ये देखें जी, हमारे पास क्या है जी, CH2 डबल बॉन्ड क्या है जी, CH, और यहाँ पे क्या है जी COOH आ जाए, इसका नाम क्या होता है बच्चे, इट इस कार क्या कहलाता है जी, इक्राइलिक एसिड। ठीक है जी, इक्राइलिक क्या है जी, एसिड। ठीक है, और एक चलें और लिख देते हैं जी, यहाँ पे क्या है जी CH3, यहाँ पे क्या है जी CH, यहाँ पे क्या है बच्चों CH3 है, और यहाँ पे क्या है जी COOH है। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेरिक एसिड। क्या कहते हैं जी, आइसोब्यूटेरिक क्या है जी, एसिड। ठीक है, आइसो क्या है बच्चे, ब्यूटेरिक क्या है बच्चों, एसिड है। ओके जी, तो ये जनाब क्या है बच्चे, हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के नेम्स हैं बच्चों, तो कुछ नेम्स और भी हैं जो मैंने आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को आने चाहिए, पहले इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो फिर मैंने आपको नेम बताने हैं, कॉमन नेम जो इस्तेमाल होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो नेम भी आपको जो है लिखने चाहिए। जी बच्चे। सर ये जो एक्रेलिक एसिड है इसका आयुपैक नेम क्या होगा? जी देखिए, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, ये आपकी क्या है जी, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से आप नंबरिंग करोगे 1 2 यहाँ पे 3, तो क्या नाम हो जाएगा, बोलो शाबाश, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन, क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन, क्या हो जाएगा जी 2 ब्यूटीन ओविक एसिड। ठीक है, बेशक वन सर लगा कार्बन तो 3 है। 3 है, चलो फिर प्रोपीन करेंगे इसको, 2 प्रोपीन क्या हो जाएगा बच्चे, ओविक एसिड, 2 प्रोपीन्स क्या हो जाएगा, ओविक एसिड। ठीक है जी, तो ये इसका क्या हो Yes. जाएगा बच्चों, आयुपैक नेम हो जाएगा। अच्छा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, शाबाश बोल दें, फिर आप सबके कर देते हैं। इसका क्या होगा बच्चे, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 methyl propanoic acid. प्रोपानोविक एसिड। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोपानोविक एसिड। ओके मेरे बच्चों, तो अब मैं जनाब क्या करता हूँ जी, आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हैं वो नाम में कॉमन नेम आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, हाँ जी, क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है जी नेम, क्या है बच्चों, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक क्या है जी, एसिड। अच्छा देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले जनाब क्या करना है जी, आपको पता है, पहले वाले का तो सबको पता होगा, COOH और COOH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नाम है, ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा है बच्चों, एक्सैलिक एसिड। शाबाश, क्या है जी, एक्सैलिक एसिड। अगर हमारे पास क्या है बच्चों, COOH, यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, CH2 आ जाता है, यहाँ पे COOH आ जाता है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे, मेलोनिक एसिड। क्या कहलाता है बच्चों, मेलोनिक क्या है जी, एसिड। ठीक है जी, अगर हमारे पास 3 आ जाते हैं जी, यहाँ पे एक और शामिल कर लें, COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हैं तो सक्सेनिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, सक्सेनिक क्या है जी, एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, सक्सेनिक क्या है जी, एसिड। अगर हमारे पास क्या है जी 5 आ जाते हैं, COOH, यहाँ पे क्या है जी हमारे पास CH2, सही है, यहाँ पे होल थ्राइस और COOH कर देते हैं, तो अब इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज कार क्या कहलाएगा, ग्लूटेनिक एसिड। क्या कहलाएगा बच्चों, ग्लूटेनिक क्या है जी, एसिड। ठीक है जी, और अगर हमारे पास क्या है जी 7 आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर 6 आ जाते हैं, ये 5 हो गए ग्लूटेनिक एसिड, और अगर 6 आ जाते हैं उसका नाम क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, COOH, यहाँ पे क्या है बच्चों, CH2, यहाँ पे होल क्या कर दें, 4 कर दें, और COOH कर दें। जी बच्चे, कोई बताएगा इसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, क्या नाम है इसका, इडेपिक एसिड। क्या है बच्चों, इडेपिक एसिड।
ठीक है, जो एस्प्रीन की जो है प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। इसको हम आल्सो कहा क्या कहते हैं बच्चे, एडेपिक एसिड। ठीक है, एडेपिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे। ठीक है, और इसके अलावा सक्सेनिक एसिड, मलोनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड, इनके मुतल्लिक भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो एडेपिक एसिड जो है वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है जी, तो ये जनाब क्या हो गया जी, कंसेप्ट हो गए इसके बच्चों डाई इसकी आयु को बता दें। जी। हाँ जी, आयुपैक आयुपैक, नेम हम आयुपैक भी लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए मेरे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एडापिक एसिड से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सी है, यहाँ पे सी, ये सी, ये सी, ये सी। ठीक है, टोटल 6 हैं जी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है जी 6। यहाँ पे COOH कर दें, CH2 कर दें, CH2 कर दें, CH2 कर दें, CH2 कर दें। पहला ज़रा मैं आसान करके आपको बता रहा हूँ पहले, फिर बाद में जो है ना दूसरे भी आप लोग लिख लेंगे। हाँ जी, बताएं जी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? स्ट्रेट। स्ट्रेट। ये देखिए जी, ये आपकी क्या होगी जी, लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग जहाँ से मर्जी करें, क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका नाम व्हाट इज द, 1,6 डाइहेक्सानोइक एसिड। हाँ जी 1 हेक्सेन 6 क्या हो डाई जाएगा एसिड। हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा डाइओविक एसिड। ठीक है, बाकियों का भी आपने इस तरह लिख लेना है। इसका क्या हो जाएगा बच्चे 1 5 क्या हो जाएगा पेंटेन डाइओविक एसिड। इसी तरीके से इसका भी लिख लें, इसका भी लिख लें, और इसका भी लिख लें। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हम क्या लिखेंगे बच्चे, इनके आयुपैक नेम जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं एक जो है आपको एग्जांपल देता हूं, और मुझे इसका आपने आयुपैक नेम बताना है। शाबाश। हाँ जी, क्या है जी, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है बच्चे OH। ठीक है जी, OH, यहाँ पे क्या है जी C, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है जी CH3, यहाँ पे क्या है जी CH3, यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे क्या है जी CH3, यहाँ पे क्या है जी C, यहाँ पे क्या है जी CH2। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है जी, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे कर दें जी CH3, यहाँ पे क्या कर दें CH3, यहाँ पे क्या कर दें H, यहाँ पे क्या है जी C, यहाँ पे क्या है जी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है जी OH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? शाबाश, पहले जरा खुद लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी करें, शाबाश, अपना अपना नेम लिखो। हाँ जी, यकीनन आपने नाम लिख लिया होगा। ठीक है जी, तो आप जरा चेक करें, जल्दी करें, शाबाश, नाम लिखो इसका। हाँ जी, अब जरा इसको चेक करें बच्चे। हमारे पास सबसे पहले ये वाली जो होगी, इट इज कार क्या कहलाएगी बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगी। हाँ जी, अब मुझे बताएंगे बच्चे, जोहा आप बताओ बच्चे, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से या इस साइड से? बोलें। ये लेफ्ट साइड। इधर से, क्योंकि इस साइड से रश ज्यादा, जिस साइड से रश ज्यादा होता है वहीं से नंबरिंग करेंगे बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 पे ही है, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है जी, मिद्दत आप बताओ बच्चे, इस साइड से हमने नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट की, इस साइड से क्यों नहीं की, इस साइड से क्यों किया? सर जहाँ से साइड ग्रुप थोड़े हैं वहां से ज्यादा है इसीलिए। बिल्कुल जी, यहाँ पे जितने सब्स्टिट्यूएंट्स आपके ज्यादा होते हैं वहीं से हम लोग क्या है बच्चे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, बताएं जी, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल। शाबाश, क्या होगा जी, एन प्रोपाइल। तो हम पहले लिख लेते हैं, बेशक बाद में इसको अल्फाबेटिकली लिख लें। 2 क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल। हाँ जी, इस कंपाउंड का जो नेम बताएगा वन ऑफ द जीनियस स्टूडेंट। शाबाश, क्या नाम होगा इसका, बोलो शाबाश। आइसोब्यूटाइल। शाबाश, ये मैंने जानबूझ के लिखा है बच्चे। चले मैं मैसेज में चेक कर लेता हूँ, चैट में किसी ने लिखा है जी। हाँ जी, आइसोब्यूटाइल लिखा है जी। अच्छा जी, चलें, आइसोब्यूटाइल है, कोई और भी नियो आंसर है। है? नियो है, अच्छा जी, ब्यूटाइल। और कुछ? चलें,
इसका जो नेम है बच्चे, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहलाएगा बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, 2 पे आपका क्या है बच्चों, टर्शरी क्या है जी, ब्यूटाइल है। टर ब्यूटाइल भी इसको हम कह सकते हैं। ये क्या है बच्चे, टर्शरी ब्यूटाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये क्या है जी, टर्शरी ब्यूटाइल है। ठीक है, ये आइसो नहीं है, क्योंकि आइसो में तो मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे जो कार्बन होता है उसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कार क्या कहलाता है, आइसो। उसके बाद क्या है बच्चों, थ्री क्या है बच्चों, 3 आइसोप्रोपाइल। क्या जी, 3 क्या है जी, आइसोप्रोपाइल। और क्या हो जाएगा बच्चे, किस किस नंबर पे है बच्चों, 1 पे है, और किस पे है बच्चे, 4 पे है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, डाइओइक एसिड। ब्यूटेन क्या हो जाएगा बच्चे, डाइओइक क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आईयूपैक नेम हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चों, आइसो का मैं आपको कंसेप्ट दोबारा दे दूं। देखें, आइसो जो होता है बच्चे, जैसे आइसोब्यूटाइल अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरी ट्रिक जो है वो बच्चे कौन सी है बच्चे, भूलने वाला फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ था। अगर हम आइसोब्यूटाइल लिखना चाहते हैं, आइसोब्यूटाइल, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, याद रखें बच्चे, आपने एक कार्बन को भूल जाना है, बाकी आपके रह जाएंगे बच्चों 3 कार्बन। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। यहाँ से चौथे कार्बन के साथ हम क्या करेंगे बच्चे, कार्बन लगा देंगे। यहाँ से सेकेंड कार्बन के साथ जो है कार्बन लगा देंगे। इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों, आइसोब्यूटाइल। ये तो आइसो नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, इसके साथ क्या लगाएंगे बच्चों, कार लगा देंगे, तो इसको क्या कहेंगे बच्चे, आइसोब्यूटाइल कहेंगे। इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चे, आइसो क्या है जी, ब्यूटाइल। ठीक है जी, सर हाँ हाँ, ये आइसो वाले में जो ये लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन को जोड़ेंगे चेन हम। जी जी बिल्कुल। ओके, तो देखें, आपने आइसोब्यूटाइल लिखना है तो हमारे पास 4 कार्बन होंगे, यानी 3 को एक ही लाइन में रख लें, जबकि यहाँ पे चौथे कार्बन के साथ क्या करेंगे बच्चे, हम जो है इसके साथ लिख देंगे। ठीक है जी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आइसो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, आइसो क्या है जी, ब्यूटाइल। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और चीज आपने याद रखनी है। आइसो का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर मुझे बताएं, अगर आइसोपेंटाइल होता तो फिर उसका कैसे लिखते हैं बच्चे, शाबाश, आइसोपेंटाइल। हम जो है एक कार्बन को भूल जाते और 4 कार्बन को हम एक ही जो है यानी यहाँ पे लाइन में लिख देते, और जो भूलने वाली कार्बन है यहाँ से हम सेकेंड कार्बन के साथ लिख देते, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों, आइसोपेंटाइल। क्या कहलाएगा बच्चों, आइसो। और अगर हम नियो लिखना चाहते हैं बच्चों, तो नियो कैसा होगा बच्चे, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो है यहाँ पे यूं लगा दे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों, नियो पेंटाइल कहलाएगा। तो मैंने सारे कंसेप्ट आपको बच्चे दे दिए हैं, आइसो, नियो और सारे। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे, समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, ये अब आपको समझ आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। एक और एग्जांपल दे दूं, चलें एक इसका भी नेम लिख लें। जी बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? बोलें। हाँ जी, क्या नाम होगा इसका, शाबाश जल्दी करें। तो देखिए जी, सबसे पहले आपने क्या किया बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। ये आपकी क्या होगी बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3 3 क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा, डाई क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। क्यों हाइड्रोक्सी कहा बच्चे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, इस वजह से हम इसको आयु जो है पेरेंट नेम के तौर पे देंगे। उसके बाद क्या है बच्चे, 2 क्या है बच्चे, 2 इथाइल। क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। सर और पहले 2 इथाइल नहीं लिखेंगे? हाँ जी, पहले 2 इथाइल, अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और 2 इथाइल हो जाएगा, और क्या कहेंगे जी, सी ब्यूटा। पहले नहीं आएगा, सी पहले नहीं आएगा सर। मैंने कह रहा हूँ बच्चे, इसको कर लो। ये लें जी, मैं मिटा देता हूँ, गुस्ताखी हो गई हमसे।
ये देखिए नहीं सर सही लिखा हुआ था ई पहले आता है या एच पहले आता है? सर डी डाई भी तो है वो नहीं देखा कोई अच्छा देखें, इथाइल ई से है और हाइड्रोक्सी किससे है? एच से है। एच पहले आता है, ई डाई हाइड्रोक्सी है ना तो डाई हाइड्रोक्सी डाई नहीं देखना कोई नहीं बच्चे, डाई को नहीं देखते ना हम लोग, डाई ट्राई को नहीं देखते, हम ई को और एच को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल, क्या हो जाएगा 2 इथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी भी इसे कह लें, डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है। और टोटल हमारे पास 4 हैं, तो 4 को क्या कहेंगे? ब्यूटा नोविक एसिड। क्या कहेंगे बच्चे? ब्यूटा क्या जी? नोविक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? IUPAC नेम होगा। मैं एक एस्टर्स का भी बच्चे आपको लिख देता हूँ। ये देखें CH3 बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या है जी? C2H5, ठीक है। एस्टर में बच्चे आपने क्या करना होता है, याद रखें, ये जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा होता है बच्चे, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं बच्चे? इट इज कंसिडर्ड एज क्या है बच्चों? अल्काइल। इट इज कंसिडर्ड एज अ क्या है बच्चों? अल्काइल। जबकि ये जो होते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? अल्केन का, अल्केन का ई को हटाएंगे, ओवेट लगाएंगे, ओवेट, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों? अल्कानुएट। क्या कहलाएगा बच्चों? अल्का क्या है जी? नुएट। जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा होता है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चे? अल्काइल। और जब ये जो होगा तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? अल्कानुएट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? अल्कानुएट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइल। क्या हो जाएगा बच्चे? इथाइल 1 2 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एथानुएट। क्या कहेंगे बच्चे? इथाइल क्या हो जाएगा? एथानुएट। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? नेम हो जाएगा। जो ऑक्सीजन के साथ है उसको आपने अल्काइल कंसीडर करना है, जबकि जो दूसरे हैं उनका क्या करना है बच्चे? अल्केन के ई को हटा के आगे आपने क्या करना है बच्चे? वेट लगा देना है। अब जरा जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जी बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Hexyl ethoonate. ये हेक्साइल है। सर अराइल फिनाइल। क्या कहेंगे बच्चे? Sorry. फिनाइल, फिनाइल। और ये इथेनोएट। एथानवेट। शाबाश, क्या नाम हो जाएगा बच्चों? फिनाइल एथानवेट। क्या हो जाएगा बच्चे? फिनाइल क्या है जी? एथानवेट। एक आखिरी एग्जांपल मैं देता हूं, फिर आगे चलते हैं बच्चों। O है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों? CH है, यहाँ पे क्या है जी? CH3 है, यहाँ पे क्या है जी? CH3 है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? CH2 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? CH3 है। जी बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? शाबाश, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप है ना? अल्काइल है ना ये, तो क्या कहेंगे बच्चे? आइसोप्रोपाइल। क्या कहेंगे बच्चे? आइसो क्या है जी? प्रोपाइल। और ये 3 है, 3 को क्या कहते हैं बच्चे? प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोपा, प्रोपानुएट। तो क्या हो जाएगा बच्चे? आइसोप्रोपाइल क्या हो जाएगा? प्रोपानुएट। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्या हो जाएगा? प्रोपानुएट। इसको हम क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल क्या हो जाएगा? प्रोपानुएट। जी बच्चों, आप समझ आ गई मेरी बात की? समझ आ गई? जी सर आ गई। ओके जी। तो ये जनाब हैं जी हमारे पास नामनक्लेचर ऑफ क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके साथ मैंने चांद एक आपको एग्जांपल दे दी हैं, किसकी बच्चों? एस्टर्स की भी साथ ही एग्जांपल दे दी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है बच्चों? फिजिकल क्या है जी? प्रॉपर्टीज। देखो मेरे बच्चों, कार्बन 1 से लेकर कार्बन क्या है जी? 3 तक, ठीक है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक, ये क्या होते हैं बच्चों? कलरलेस। क्या होते हैं बच्चे? कलरलेस। क्या होते हैं जी? लिक्विड्स। लिक्विड्स विद क्या होता है बच्चे? पंजेंट स्मेल। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, क्या होता है बच्चे? पंजेंट। पंजेंट क्या होती है जी? स्मेल। पंजेंट स्मेल कौन सी होती है बच्चे? जो चुभ जाए, इस स्मेल को हम क्या कहते हैं? इट इज कार के कहलाता है बच्चे? पंजेंट स्मेल कहलाती है, ठीक है। इट इज कार के कहलाएगी बच्चे? पंजेंट क्या है जी? स्मेल। इसके बाद क्या होता है बच्चों?
कार्बन 4 से लेकर कार्बन क्या है जी 6 तक, ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चे कलरलेस, ठीक है, कलरलेस क्या होते हैं बच्चों लिक्विड्स, ठीक है जी, कलरलेस क्या होते हैं बच्चों लिक्विड्स होते हैं। और क्या होती है बच्चे अनप्लेजेंट स्मेल, क्या होती है बच्चे अनप्लेजेंट क्या होती है बच्चों स्मेल होती है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपने क्या है बच्चे याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जो है कुछ कंसेप्ट इसके क्लियर कर लेते हैं, सही है, कि हमारे पास क्या होता है जी कि इसकी कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं एक एमसीक्यू लिख देता हूं और उसके बाद जो है आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें से आपसे पूछी जा सकती हैं बच्चों। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं बच्चे, यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चे अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो HCOOH है, ठीक है जी। एक ही एमसीक्यूज में सारे कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ आपके। बी है जी हमारे पास CH3, यहाँ पे COOH है, ठीक है। हमारे पास चार्ली ऑप्शन लिख देते हैं जी, इसमें क्या है जी हमारे पास 3 कर दें जी, CH3, यहाँ पे CH2 और COOH है, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे पास क्या हो गया बच्चों चार्ली ऑप्शन हो गया। और एक हमारे पास जो है वो डेल्टा ऑप्शन भी लिख लें, डेल्टा ऑप्शन में 4 कर दें, CH3, CH2 और क्या है बच्चों COOH, ठीक है जी। इसमें जनाब सबसे पहले जो हम ऑप्शन आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है बच्चे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है जी वेपर प्रेशर। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछ सकता है बच्चों, तीसरा ऑप्शन है जी मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है जी एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या है जी एसिडिक क्या है जी स्ट्रेंथ, ठीक है जी। चौथा ऑप्शन आपसे पूछ सकता है बच्चे, ठीक है, चौथा ऑप्शन कौन सा कह सकता है बच्चे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है बच्चे मैक्सिमम हाइड्रोजन क्या है जी बॉन्डिंग, ठीक है। अगला ऑप्शन आपसे ये भी पूछ सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है जी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मिनिमम भी कह सकता है, मैक्सिमम भी कह सकता है। एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं तो बाकी हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या हो सकता है जी मैक्सिमम रिएक्टिविटी, क्या पूछ सकता है बच्चे मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है जी रिएक्टिविटी। तो ये बच्चे मुख्तलिफ किस्म के जो हैं इससे एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका है, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी है, मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी है। ये सारी चीज़ें आपसे बच्चे वो पूछ सकता है। तो इसके लिए बच्चे आपको मैं सिर्फ एक ही हिंट दे रहा हूँ और इसके बाद जो है इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो याद रखना है बच्चे हमारे पास क्या है जी इसका हिंट याद रखें कि क्या होता है बच्चे जो नंबर ऑफ क्या होता है जी कार्बन एटम, क्या होता है नंबर ऑफ क्या होता है जी कार्बन एटम्स, ठीक है जी। तो वो क्या होते हैं बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बच्चे बॉइलिंग पॉइंट के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बच्चे सॉल्युबिलिटी के, ठीक है, रिएक्टिविटी के, ठीक है जी। उसके बाद क्या है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है, एसिडिक क्या है बच्चों स्ट्रेंथ के, वेपर प्रेशर के और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, क्या बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे बॉइलिंग पॉइंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे सॉल्युबिलिटी के। इसके बाद क्या होता है रिएक्टिविटी के, एसिडिक स्ट्रेंथ के, वेपर प्रेशर के और किसके बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। बस ये हिंट आपने याद रखना है तो सारे आंसर हो सकते हैं बच्चों, ठीक है जी। अब बताएं बच्चे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, शाबाश डेल्टा। डेल्टा जी। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों डेल्टा आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा डेल्टा। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्फा। अल्फा। अल्फा जी। मैक्सिमम वेपर प्रेशर अल्फा, मैक्सिमम अल्फा। सॉल्युबिलिटी अल्फा, ठीक है, अल्फा। मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ अल्फा, मैक्सिमम अल्फा। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चे अल्फा, ठीक है बच्चों। अल्फा। ये सारे कंसेप्ट जो है मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब आपसे मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट जो हैं वो एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिए हैं। और यही बस एक हिंट आप याद रख लें तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। आज का बच्चे लेक्चर इतना काफ़ी है, तो कल बच्चे इंशाल्लाह आपको मज़ीद इससे सर जी बच्चे बोलें शाबाश। सर एक क्वेश्चन है सर, नोमेनक्लेचर से कीटोन और एल्डिहाइड का जो नोमेनक्लेचर है ना उसमें कीटोन के नोमेनक्लेचर में लिखा हुआ है कि एरोमेटिक कीटोन्स कैन नॉट बी गिवन द IUPAC के लिए। हम्म
सर तो फिर एरोमेटिक कीटोन्स को आईयूपैक नेम क्यों नहीं देते? बच्चे उसमें जो है ना, जो एरोमेटिक में आया है ना, वो सिर्फ एक ही जो है ना नेम इस्तेमाल किया, जो कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, ये जो कंपाउंड इस्तेमाल हुआ है असीटोफिनोन, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या है बच्चों, CH3 है। ठीक है, सिर्फ इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, असीटोफिनोन कहते हैं। बाकी जो है हमारे पास और कोई है जो है ना आईयूपैक नेम में हमारे पास इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये बात जो है चलें इसको मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है इतनी। ठीक है, तो चलें मैं इसको फिर देखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। इसका आंसर अभी फ़िलहाल मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है, कि क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते जो है ना, आईयूपैक क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, वैसे तो आईयूपैक नेम इसका हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं इस्तेमाल करते इसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है बच्चे। मैं ठीक है आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ठहर जाए। हाँ जी, और ये देखें, इसका आईयूपैक नेम तो हो सकता है बच्चे, ये देखें, इसको फिनाइल कह लें तो ये इसको हो सकता है, लेकिन चलें बहरहाल मैं देखता हूँ, आपको मैं इसका आंसर दूंगा। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सर क्वेश्चन? मेल्टिंग पॉइंट्स का ट्रेंड। जी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वो मैंने बताना है, उसमें इवन और ऑड का जिक्र आएगा बच्चों। ठीक है, तो वो मैंने आपको बाद में बताना है। ठीक है जी, कल के ओके सर, इंशाल्लाह उसमें थैंक यू। मैंने आपको बताऊंगा। ओके बच्चे, डीकनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना दे। किसका? ब्यूटानोविक एसिड। डीकनोइक एसिड। हाँ जी, ब्यूटानोविक एसिड का स्ट्रक्चर्स क्या होगा बच्चे? ये देखें जी, CH3 यहाँ पे, डीकनोइक एसिड। CH2 यहाँ पे, CH2 और COOH, इसको क्या कहेंगे? ब्यूटानोविक एसिड कहेंगे। ठीक है जी, चलें जी, ये हो गया जी आपका ब्यूटानोविक एसिड। और एनी अदर क्वेश्चन शाबाश? सर वो जो कैनिज़ारोस रिएक्शंस है और डोल कंडेंसेशन है वो नहीं करना? वो नहीं है सिलेबस में, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये है कि मैं उनका आपको एक लिंक शेयर करूंगा आज ना, वो ज़रा देख लें आप लोग। सिलेबस में वैसे उन्होंने सिर्फ रिएक्शन लिखे हुए हैं, क्योंकि हम रिएक्शन वो एल्डोल कंडेंसेशन और वो रिएक्शन नहीं करते, इस वजह से मैंने वो नहीं करवाया आपको। लेकिन करना चाहते हैं तो मैं आज आपको लिंक उनका शेयर कर दूंगा। ठीक है जी,